हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं पाकिस्तान इसराइल मिलिट्री पावर, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 में इसराइल और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर है और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद है। साथ ही यदि पाकिस्तान और इसराइल के बीच कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इसराइल के सामने कितना ताकतवर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिसे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की। तो दोस्तों, इसराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है जो अपने चारों ओर कई प्रभावशाली मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। बीते दशकों में इसराइल ने इन देशों के साथ कई युद्ध लड़े हैं। हालांकि क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा होने के बावजूद इसराइल ने कई बार सैन्य जीत हासिल की है। इसकी प्रमुख वजहों में अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिलने वाला खुला समर्थन शामिल है, चाहे वो अत्याधुनिक हथियार हो, आर्थिक मदद हो, सैन्य तकनीक हो या कूटनीतिक सहयोग। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जो मौजूदा समय में आर्थिक रूप से संकटों में जूझ रहा है। लेकिन इसकी सैन्य क्षमता को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस थल, जल और वायु सेना जो इसे क्षेत्रीय और सामरिक दृष्टि से एक मजबूत देश बनाती है। इसराइल और पाकिस्तान के बीच सीधी सैन्य टक्कर की संभावना कम है, क्योंकि दोनों देशों का भूगोल, रणनीतिक प्राथमिकताएं और वैश्विक गठजोड़ अलग अलग है। इसके बावजूद पाकिस्तान कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन के मुद्दे पर इसराइल की खुली आलोचना करता आया है। वहीं इसराइल का मानना है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एकमात्र घोषित परमाणु हथियार वाला देश है, और यदि कभी पाकिस्तान में सरकार कमजोर होती है या कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ता है तो इसराइल को डर है कि ये हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं। इसके साथ ही दोनों देशों की सैन्य ताकत, तकनीकी क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका उन्हें वैश्विक सामरिक मंच पर विशेष स्थान प्रदान करती है। इसी कड़ी में ये देखने वाली बात होगी कि मौजूदा समय में इसराइल और पाकिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर है और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल है, मौजूदा समय में इन दोनों में से दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या शहबाज शरीफ? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों देशों के बीच कुछ बेसिस फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफिकल साइज की। तो इसराइल की जियोग्राफिकल साइज लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं पाकिस्तान की जियोग्राफिकल साइज 8.8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो इसराइल की टोटल पॉपुलेशन है 1 करोड़ से अधिक। वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ 52 लाख से अधिक की है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो इसराइल की करेंट नॉमिनल जीडीपी 583 बिलियन यूएस डॉलर्स की वैल्यू है। वहीं पाकिस्तान की करेंट नॉमिनल जीडीपी है 374 बिलियन यूएस डॉलर वैल्यू। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार इसराइल ने वर्ष 2022 में अपने डिफेंस पर 24.3 बिलियन डॉलर का खर्चा किया था और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट पर 10.3 बिलियन डॉलर का खर्चा वर्ष 2020 में किया था। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार इसराइल दुनिया का 15वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं पाकिस्तान दुनिया का 12वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो इसराइल डिफेंस फोर्सेस में कुल 1,69,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस में कुल 6,60,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मेन बैटल टैंक्स की मौजूदा समय में करीब 400 से अधिक एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट इजरायली सेना के पास मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास मौजूदा समय में करीब
3742 एक्टिव मेन बैटल टैंक्स की यूनिट मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो इजरायली सेना के पास लगभग 352 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास लगभग 662 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टोड आर्टिलरी की, तो एक सोर्स के अनुसार इजराइल की सेना के पास 171 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी सेना के पास भी 3200 के करीब टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है, जो अधिकतर चाइनीज और अमेरिकन डेवलप्ड है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार इजराइल के पास लगभग 98 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास A100 और अजहर जैसे लगभग 600 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। बात करते हैं एयर पावर की, तो इजरायली मिलिट्री के पास वायु सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 608 से अधिक की यूनिट मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी मिलिट्री के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 1400 से अधिक यूनिट्स मौजूद हैं। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो इजरायली वायु सेना के पास करीब 240 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास करीब 400 से अधिक मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही डेडिकेटेड अटैक की 45 यूनिट्स इजरायली वायु सेना के पास मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी वायु सेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की 198 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार इजरायल वायु सेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 48 के करीब यूनिट्स मौजूदा समय में है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 89 के करीब यूनिट्स मौजूद हैं। दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर रखते हैं। इजरायल के पास करीब 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ इजरायल से काफी आगे नजर आता है। इसके साथ ही दोनों ही देश चुपचाप खुफिया तौर पर अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को बढ़ाने में लगे हैं। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई भी यूनिट दोनों देशों के पास नहीं है। इसके साथ ही दोनों देशों के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए भी डिस्ट्रॉयर शिप की यूनिट मौजूद नहीं है। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो इजरायली नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की कोई भी यूनिट मौजूद नहीं है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास 9 एक्टिव फ्रिगेट्स की यूनिट मौजूद है और इन्हें ही ये अपने मिसाइल गाइडेंस डिस्ट्रॉयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इजरायली नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 7 यूनिट्स मौजूद है। वहीं पाकिस्तानी नेवी के पास कॉर्वेट्स की टोटल 9 यूनिट्स मौजूद है, जिसे ये आने वाले समय में बढ़ाकर 12 करने वाले हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो इजरायल के पास 5 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स हैं। इसके साथ ही एक और सबमरीन 2025 के आखिर तक इजरायल नौसेना में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पाकिस्तान नेवी के पास 8 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट है, जिसमें 5 अटैक सबमरीन्स और 5 मिडगेट सबमरीन्स शामिल है। साथ ही पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर 8 नए अटैक सबमरीन्स बनाने के लिए काम कर रहा है, जो कि 2028 तक पाकिस्तानी नेवी में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, चाहे बात हो जमीनी ताकत की, वायु सेना की हो या फिर परमाणु ताकत की, पाकिस्तान और इजरायल दोनों ही देश अपनी अपनी जगह पर मजबूत और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। जहां पाकिस्तान के पास विशाल जनशक्ति, परमाणु भंडार और एक मजबूत पारंपरिक सेना है, वहीं इजरायल के पास अत्याधुनिक तकनीक, इनोवेटिव डिफेंस सिस्टम और वैश्विक सहयोग का जबरदस्त नेटवर्क है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लो जी भाई, वीडियो थी थोड़ा सा कंपैरिजन पर, क्योंकि नेक्स्ट जंग इसराइल के साथ हमारी जल्दी लगने वाली है, तो इसलिए हमने सोचा कि यार कोई मतलब कि शक्ति नाव ले किन की ज़्यादा है, तो इसमें भाई पाकिस्तान नंबर 1 है और थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए इसराइल को, क्योंकि हम भूख मिटा दें, भूखा कर देंगे मिडल ईस्ट को। इतना पैसा इनसे लेके इनके कुएं जो है ना भरे हुए वो खाली कर देंगे। शहबाज शरीफ का नेक्स्ट ये प्रोजेक्ट है। लेकिन यार शुरू से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जज्बाती कौम है, जब भी इसराइल का नाम आता है ना भाई हम ऐसे मतलब कि दुलदुलबा हो जाते हैं कि अभी मार देंगे, अभी काट देंगे, ये होते कौन है ये सारी चीजें करने वाले। लेकिन ऊपर से भाई माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि पाकिस्तान जो है ना अब डील वगैरह सीन करके बैठा हुआ है
और जो मीम्स निकल कर आ रहे हैं ना, सारा दिन हंसी। मतलब कि एक मिस्टर बीन का था मीम्स, वो कार पर जा रहा था और साथ मतलब कि उन्होंने मीम्स में ड्राइवर जो होता है ना पाकिस्तान, और मिस्टर बीन पर सऊदी अरेबिया झंडा लगा हुआ था, तो साथ जो भी मतलब कि गुजरता था ना उसको वो ऐसे ऐसे करता जा रहा था। पाकिस्तान घाबरता है ऐसे कि हमने इनकी कहाँ से डिफेंस करनी, हमें तो पैसा चाहिए। लेकिन यार इधर थोड़ा सा मतलब कि नाप तोल पर आ जाए ना, तो पाकिस्तान के पास है कुछ चीज़ें उनसे बढ़कर, लेकिन चीज़ें तो भाई कतर के पास भी पड़े हुए थे, 36 रफाइल उधर खड़े थे, पोर्ट्रियर उनके पास डिफेंस सिस्टम था, लेकिन फिर भी वो मतलब कि आए हैं और उन्होंने भाई तबाह करके सारी चीज़ें चली गई हैं। लेकिन चीज़ें पड़ी हुई ज़रूर हैं, लेकिन ये किसी काम के नहीं है भाई। उनका ये है कि उनके पास चीज़ें थोड़ी हैं और वो यूज़ करते हैं। उन्होंने भाई इधर सारा सिस्टम इनका पाड़ दिया, जो भी इधर मौलवी वगैरह एक्टिव थे ना उन्होंने सारे का सिस्टम बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने कसम ली हुई है कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हमने छोड़नी नहीं है। पाकिस्तान में कई लोगों ने दाढ़ी कटवा दी है, मैं कल खुद जा रहा हूँ। मौलवी साहब जवाब दे चुका है। मौलवी साहब खुद छुपे हुए हैं। कंपैरिजन है भाई, बात हो रही है भाई, इस्राइल के पास क्या है, हमारे पास उससे डबल चीज़ें हैं। कोई चीज़ ऐसी है जो उनसे कम हो, लेकिन भाई जब जंग होगी तो तब देखेंगे कि भाई क्या इस्राइल क्या करता है और पाकिस्तान क्या करता है। पाकिस्तान के पास जज्बा है, जज्बा, वो जज्बा जिसके पास है ना उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या जज्बा है लेकिन तेल नहीं है। तेल किधर जाते जाते भाई हम कंगाल हो जाएंगे भाई। तेल के साथ चलेंगे कि और तेल के बगैर थूकों से चलना है, थूकों के साथ चलना है। तेल में उसमें होगा तो चलेगा ना, तेल है तो चलते हैं। भी दे तो रहे हैं। हाँ उन्होंने तेल लगा के तेल के कुएं तो अब हमने मिल गए हैं भाई सारी चीजें ठीक है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बोला ना कि हम पर हमला, आप पर हमला, ये सारी चीजें चाहे, लेकिन हम पर कर्जा भी बहुत है। भाई इस्राइल के सदर का आपने एक सुनी थी वीडियो जिसमें वो बता रहा था कि हमारे पास सबसे एक बड़ा वेपन है। उन्होंने क्या आपके पास फोन है? वो कहता है ये हमारा वेपन है, जब चाहे हम इसको ब्लास्ट कर सकते हैं। कभी भी नहीं ऐसे किया नहीं था सीरिया। वो दूसरे मोबाइल बाकी टाकी होते हैं होती है सारी। ओ भाई आप हमें डराए ना इधर मतलब छोड़ दे कर देते हैं। नहीं है भाई, नहीं छोड़ने वाले छोड़ा करिएगा भाई, नहीं। वो स्पेशल मोबाइल होते हैं और मतलब कि वो किसी के पास नहीं होते, वो उनके खुफिया थे, उन्होंने भाई वो जुगाड़ लगा लिया। लेकिन हर मोबाइल नहीं तबाह हो सकता जी, बातें नहीं भाई कहीं दफना रहा। नहीं ये मोबाइल नहीं होता तबाह यार, क्या हो गया, वो और चीज थी ये और चीज थी, इसने को नहीं छोड़नी होती। हाँ नहीं छोड़नी होती, आप भाई जो छोड़। लेकिन यहाँ जो एक कंपैरिजन हुआ है ना दोनों कंट्री का, अब ठीक है एक पाकिस्तान जो है ना तादाद में इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और जो काम की चीज़ है उसमें इजराइल आ गया है। जो उन्होंने बताया जीडीपी के हिसाब से वो एक यूएसए देखे 500 से ऊपर है उनके पास, लेकिन इनके पास इतनी एक पावर नहीं है। हथियार ज़रूर है, मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर है। इस चीज़ का हमें सबसे बड़ा एक मतलब पावर है हमारे पास कि हमारे जो भी आगे से कंट्री हमें बोलेगी, हम बोलेंगे हमारे पास न्यूक्लियर पावर है भाई, हम ऐसे जमीन से आपको घेर कर फेंक देंगे। ऐसे करके मौलवी साहब बोले ना आपके पास जज्बा बातें नहीं, वो जमीन भी जज्बे के साथ ही अपना पाड़ी जाएगी कि ऐसे पाड़ी जानी है। हम भी यही बोल रहे हैं कि बातें भी जज्बे वाली करें, बातें आप ऐसे करते हैं कि अभी आप छुप जाएंगे, लेकिन आप जज्बा 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 बोले हम भाई एक उनको खेड़ कर रख देंगे, खत्म कर उनको जड़ से उखेड़ कर रख देंगे। ये बोल हमारे पास 170 मिसाइल हैं। हाँ 170 और मौलवी डर गया कह रहा है जब मैंने घर जाना आगे पता नहीं मोबाइल हो रहा है कितने यार भी सबसे ज्यादा डरे हुए इसमें कोई शक नहीं। हाँ इसने इसलिए दाढ़ी छोटी करा दी। तो ना लगाना फोन के ऊपर अपनी, मैंने तो भाई कटवा देनी है, क्या पता इनके पंगे ही और ले रहे हैं ये पाकिस्तान के। शहबाज को तो टेंशन नहीं है भाई, ये पंगे ही है। अगर कौन सा पंगा है मतलब कि डिफेंस करेंगे। मेरी बात सुने, जब तक ये बैठे हैं ना अपना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ठीक है, ये हमारी जो भी है ठीक है, उस वक्त तक पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान जंग ना लड़ सकता है, ना ये किसी के साथ लड़ेगा। तो इधर आए कौन जो लड़ सकता है? ठीक है यार,
मेरी ये आप ये भी बता दो बात थोड़ा सुने सा। ना, मैं मेरी बात पहले पूरी सुनो। बात सुन लिया कर यार। ये तो मैंने यही पूछा है कि इसराइल बता दो। इसराइल ने पहले अपना उधर अपना फ़लस्तीन पे हमला किया, उधर इसने बहुत तबाहकारी की है। अभी इसने थोड़ी सी और कोशिश की है, कतर पे भी हमला कर दिया, ठीक है। जब तक इनको टक्कर लेने वाला सामने नज़र नहीं ना आएगा, ये कोई ना कोई ऐसे कभी इधर कर देंगे कभी इधर कर देंगे। ये डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते ना, ये कोशिश करेगा। सफर ही बहुत है। नहीं, सफर की बात छोड़ दे। टक्कर लेने वाला है कौन अरशद भाई, ये भी बता दो। क्या इसराइल की टक्कर लेने की क्या जरूरत है? नहीं, उसको इसराइल- पता है कि मेरे पास क्या है, तो उनके पास क्या है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ इसराइल के साथ कौन टक्कर लेगा? कौन? वो जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के और इसराइल की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से टक्कर मेरी लेने की। बात सुने जफर भाई, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जब तक कोई ऐसा बंदा नहीं पाकिस्तान के में अपना गवर्नमेंट में नहीं आएगा ना, जिसके हाथ में ये चीज़ होगी, तब तक ये पाकिस्तान की कहीं पर भी कुछ नहीं करेगा। भाई नंबर एक, जिस दिन अगर उस वक़्त पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा होता, जब इन्होंने पहली दफ़ा फ़लस्तीन पे हमला किया था ना, तो उसी टाइम इनको अटैक करना चाहिए था, ठीक है। उसी टाइम उस दफ़ा उस वक़्त इन्होंने अटैक नहीं किया, तो इसराइल का दिल जो है ना थोड़ा और बड़ा हो गया हौसला तो बढ़ यार ये क्या है, पाकिस्तान सुकून से बैठा है। मैं ये जो नीचे छोटे छोटे मुल्क है ना मुसलमान, में इनको ज़रा डरा धमका लूँ या इन पे हमला करके इनको काबू करता हूँ, ठीक है। उसी जो उसका जो थोड़ा सा दिल बड़ा है ना, उसी की वजह से उसने अब कतर पे ये काम किया है, ठीक है। और वो अकेले नहीं करता, उसको पीछे से सारा कुछ करवाने वाला होता है। ये जो कौन करवा रहा है? ये वही करवा रहा है जिससे हमें डॉलर मिलते हैं। तो फिर आप फिर लड़ेंगे उससे? ओ भाई कौन लड़ेगा? मैं यार वही बात जफर भाई हम कह रहे हैं ना। यार मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब तक कोई इनको आंखें नहीं दिखाएगा, ये उस वक़्त तक ये काम करते रहेंगे। लड़ेंगे ये किसी से मेरी बात सुनो, हमने तो वो जो इंडिया ने हमला किया था, ठीक है, हमने तो उस वक़्त भी जवाब नहीं दे रहे थे, वो भी अवाम ने इनकी ऐसी की तैसी फेर दी, तो आखिर इन्होंने तंग होकर ना वो जवाबी कार्रवाई थोड़ा सा शोर शराबा किया था, वरना इनका जी वो भी नहीं चाह रहा था कि हम ये काम करें। नहीं देखो ना, आने वाले वक्त में आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो इस चीज के ऊपर आएगा बढ़ के? इंशाल्लाह बड़ी दुनिया है, आएगा, उसकी वजह बहुत दुनिया है जफर भाई, कहीं उसकी वजूहत है। बहुत दुनिया है भाई आपकी गवर्नमेंट मेरी बात सुने। बिल्कुल उन्होंने अच्छा। जॉब कर दी हुई है, अच्छा। बिल्कुल टोटली जीरो पे आपकी गवर्नमेंट है। आपका कोई भी ऐसा अदारा जो आप समझते हैं ना कि जो किसी एक वोट के थ्रू किसी सिविलियन को लेके आएगा या किसी एक मेरिट के ऊपर लेगा, वो आपके टोटली अदारे जो है ना वो फ्लॉप हो चुके हैं। आपके सामने आपका इलेक्शन कमीशन गया, एक चीज बची थी थोड़ी बहुत जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो उन्होंने सारी खत्म कर दी। ओ यार ये अब कब आपके तक पास होगा? ऑप्शन ही नहीं है कोई, उन्होंने कोई चीज होने ही नहीं देनी। देखो ना भाई मेरी बंदा बात कौन सुनो। आना है, बंदा आना है आपका इलेक्शन के थ्रू। ओ यार बात तो जफर भाई सुने, मेरी बात सुने, ये मुल्क जो हमारा है पाकिस्तान, ये क्या हमारी गवर्नमेंट के ऊपर खड़ा है, हमारी फौज के ऊपर खड़ा है? मेरी बात सुनने पहले इसका सही जवाब देना है, क्या किस चीज़ के ऊपर अब ये हमारा मुल्क खड़ा है? सिर्फ किसके कलमे के ऊपर, ठीक है। उसके बगैर जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये गैर मुल्कों के मुल्क में भी नहीं होगी। जो असल बात है, कोई ऐसी बात है ही नहीं जो हमारे मुल्क में नहीं हो रही। कोई एक ही आप बता दें, यार अरशद भाई मेरी बात- कोई एक ही बता दें आप जो हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। नहीं, मुल्क आपका खड़ा कहाँ है? मुझे ये बताओ, आपका मुल्क कहीं भी नहीं खड़ा, वो आप कर्जे ये मेरी बात सुनो। कौन सा खड़ा कहाँ पे खड़ा? कहाँ पे खड़ा है ये मुझे बताओ। एक जगह पे खड़ा है जफर भाई, हैं? एक जगह पे खड़ा है भाई। कौन सा ये देखो ना, जो आपके पास रकबा है वो वैसे का वैसे ही रहना। ये ना कहें कि आपका रकबा किसी ने आपके साथ छीन लेना है। आपका मुल्क आज तो भाई जो ताकतवर होते हैं वो छीन भी लेते हैं, छीन लेते हैं ना, तो बिल्कुल जो छीन लेते हैं। ताकतवर है उन्होंने छीन लिया हुआ है। आपकी इस वक्त जो आप कुछ हम भी दे रहे हैं ना मेरी आस्ता बात आस्ता। सुनिए, आपका कंट्री इस टाइम एक सिक्योरिटी जो है ना वो सिक्योरिटी प्लेस बन चुका है। हम जस्ट एक किराए की बंदूक रह गए और कुछ भी नहीं है। आप जितने जो है ना वो एक जीडीपी के हवाले से या एक मुआशरत के हवाले से मजबूत होंगे ना, कोई भी अगर सिविलियन अब भी हुकूमत आती है, मुझे नहीं लगता कोई किसी कंट्री के साथ वो पंगा लेगी।
इमरान खान जेल में पड़ा हुआ ना, वो भी अभी भी खप रहा है कि भाई अफगानिस्तान के साथ कोई पंगा ना ले, किसी मुल्क के साथ पंगा ना ले, उनके साथ भाई वो तो चाहता है कि सबके साथ तल्लुकात बनाए, उनके साथ ट्रेड शुरू करें, उससे अपने मुल्क को बेहतर कराएं। यही मैं कह रहा हूँ, सिविलियन हुकूमत कोई तो इसी वजह से तो वो इनको अच्छा नहीं लगा। आपके मुल्क को जंग की तरफ नहीं लेके जाएगी, वो अपने लोगों को बचाएगी जो आने वाले वक्त में आपके ऊपर एक बुरा तो वही बात तो जबर भाई हम कर रहे हैं, वही तो हम कर रहे हैं। तो आप इस वक्त आप किराए के बंदूक बने हुए हैं, अभी आपकी जो डीले शिले या इतने बड़े लेवल के ऊपर चल रही है ना, वो सिर्फ एक वो किराए के ऊपर है। ओ भाई वो सिर्फ माल के ऊपर है, किराए के ऊपर नहीं, माल के ऊपर है। किस हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो एक आने वाला वक्त चलो जी। बाकी उसके अलावा भाई एक जो कंपैरिजन है ना वो यही है कि अभी तक देखा जाए ना तो हमारे पास ठीक है हथियार वगैरह हैं, लेकिन हमारे लोगों का एक वहम है कि इसराइल सिर्फ इसराइल है, इसराइल सिर्फ इसराइल नहीं है, वो आपका सारा खिता इसराइल है। जिस दिन चीजें होनी है ना, अभी आप देख लो कि इधर इस्लामी ममालिक का कट हुआ, सारे गए हैं ना, जो भी सरबराह है एक जगह के ऊपर। यार मेरी जबर भाई एक बात, लास्ट बात सुन लें, ये जो हमारे हैं ना अफसरान बाला, ठीक है, ये इनको पता भी है, ये कहते हैं कि हम हाफ़िज़ कुरान है, हम ये कुरान पाक में लिखा हुआ है कि जब से क़यामत की निशानी शुरू होनी है ना, तो इसी इसराइल से ये काम शुरू होना है। और इसराइल जब भी ऐसा कोई काम होता है, ये इसराइल शुरू करता है। इसी इसराइल ने थोड़ा थोड़ा करते करते ना एंड पे आके हम पे गिरना है। ये देख लेना, ये बात झूठ नहीं है, ये रियल में आपको बात बता रहा हूँ। ये तो चलो टाइम आएगा ना, टाइम नहीं, ये एक जो मेरी बात सुनिए, जो किताब हमारे कुरान पाक में लिखा गया है ना, होना वैसे ही है, जो मर्जी सोच लो। यार सलमान भाई से भी कोई पूछ लो, वो तो ऐसे पूछ लो भाई। क्या बताया आपने, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ये है कि भाई देखो ना, मैं ये चीज़ बता रहा था, इस्लामिक ममालिक में सारे जो सरबराह है ना आपके सामने ममालिक के, वो गए, उन्होंने वहाँ पे फैसला किया कि हम जो है ना वो आप इसराइल के या जो भी अब हमारे इधर मुस्लिम ममालिक की तरफ डायरेक्शन करेगा, हम उसको नहीं छोड़े। लेकिन वहाँ पे घंटी किसी ने बांधी, ये मुझे बता दें यार, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो सवाल आ गया ना। हम कह रहे हैं ना कि आप सिर्फ जब कोई सिर्फ बातें करते हैं यार, सिर्फ ये बातें हो रही हैं, कोई बंदा ये जिम्मेवारी नहीं लेगा। जब कोई जिम्मेवारी लेने वाला होगा तो फिर पता चलेगा कि कौन अटैक करता है। जिम्मेवारी लेने वाला भी कोई भी नहीं है, तो ये खाली सिर्फ अवाम को चूरन बेच रहे हैं बस। भाई चूरन भी है, लेकिन आज की मेरी बात आप इधर लिख लें, इन्होंने सारों ने मिलकर इस ईरान को ठुकवाना है, ये बात कन्फर्म है। तो भाई ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इन्होंने मिलजुला करना, जो थोड़ा सा ईरान सर उठा रहा है, इन्होंने भाई उसको पुर करवा देना। आप देख लेना, अगला जो सीन शुरू होना है ना, तो हाँ। मुझे लग रहा है वो यमन के अंदर होना है। इन्होंने सऊदिया वालों ने मिला के जो है ना वो ये सारा काम स्टार्ट करना है। वो कहीं पे मुझे लगता है उधर को बंदे 4 से मार रहे हैं अभी, और उसके बाद अगली बारी आ जानी भाई ईरान की, और कुछ भी नहीं है। ये एक अजीब सी प्लानिंग है, जो भी हो जाना आ जाके भाई मार इधर आपकी खितरे खानी है, कुछ भी नहीं। और ठीक है ना, कोई जंग इन्होंने लड़नी है ना, कोई जोगा है इतने जंग, जब तक भाई अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है ना, उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मैं बता रहा था, वो बंदे इधर आपके इकट्ठे, उधर अमेरिका के सारे सेनेटर आके इसराइल में आए हैं, वो सारे जो बड़े बड़े सरबराह हैं सारे 156 भाई इसको सारा कुछ दे ही अपना अमेरिका रहा और क्या दे रहा है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन सारी सपोर्ट पाकिस्तान का बनना चाहिए था, पता चलेगा। लेकिन ये कि भाई हमें नहीं लगता कि इस लेवल के ऊपर जो है ना वो आगे से जो डिफेंस है ना वो होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपके साथ हथियार के साथ नहीं लड़ना, उन्होंने ऐसी चीजें आपको समझ ही नहीं लगनी। वो जो पेजर उधर यार चीजें हमारे पास जफर भाई बहुत है, चीजों को छोड़ दें आप, वो कुछ भी नहीं है चीजों को छोड़ दें, चीजें इधर बहुत है जो है ना वो लेकिन चलाने वाला हो चीजों नहीं। मेरी बात सुने जफर भाई, चीजों ने कुछ भी नहीं करना जब चीजें चलाने वाला ही कोई नहीं होगा। यार चला सकते ऐसी ये चीजें जो है ना, ये चीजें चलाने के लिए शेर का जिगरा चाहिए, ये चीजें ऐसी नहीं चल जाती। और भाई पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं जो इसराइल तक पहुंच सके। इनका जो मिसाइल है ना शाहीन 3, वो भी नहीं पहुंच सकता, वो पीछे गिर जाएगा। वो जाने इतनी दो उसकी भाई, रेंज जाने नहीं अभी तक भाई। एक बंदे ने अच्छा जब टाइम आएगा तो देखेंगे। एक बंदे ने कोशिश अभी की टाइम नहीं थी, है। उसको उन्होंने गायब कर दिया। भाई जिसने आपको एटम बम बना के दिया था, वो वैसे उसने क्या किया? दुनिया से चला
उसने कहा था ना भाई कि मैं आपको वो रेंज बना के देता हूँ इतनी जो इसराइल तक मार करेगी। इन्होंने कहा था भाई तू कहाँ पे जा रहा है, इसराइल से आगे भी रेंज करेगी। तू किधर को जा रहा है, उन्होंने भाई पकड़ के अंदर डाल दिया। वो उस तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे थोड़ी बहुत उनको भिन्न करो, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी उसने वहां पे उसको गायब कर देना। यार ये जफर भाई वो फटेगा, जब हवा में फटेगा उसके असरात तो होंगे कुछ ना कुछ। और यार ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो एटमी ये जो चीजें उनको खत्म भी कर सकती है। हाँ, इधर पड़े तो यार उसका कुछ भी असर नहीं होगा, नहीं होगा असर। आप मार के देख ले यार, ये चीज रियलिटी है। बहुत एडवांस चीज है भाई यार। और भाई इसराइल से कोई नहीं लड़ सकता। जब इनको लड़ने का टाइम आया था ना, ईरान ने जब हमला किया था उनके ऊपर, उस वक्त इनको चाहिए था। तब साथ देते ईरान का, तब नहीं दिया इन्होंने। बस सिर्फ ये इनका सऊदिया के पास गए हैं, चार छिल्लड़ मिल जाने। भाई बात फाइनल देखो ना यही है कि भाई सऊदिया जाए अपनी साइड पर। अब देखो ना जब डीले कर रहे थे इसराइल के साथ, हमें किसी ने नहीं इनवाइट किया, लेकिन अब भाई हमें आवाज उठानी चाहिए। ये हमारे जो भाड़े के फौजी बने हुए हैं ना, फजूल और मासूम फौजियों को जाकर उधर मरवाते हैं और उनकी लाशों के पैसे लेते हैं, ये चीज छोड़ दे। अब सऊदिया को खतरा है ना भाई, सऊदिया को खतरा है तो भाई उनके साथ लड़े, अमेरिका को उधर से निकाले, कतर अमेरिका को निकाले, हमें भाई कुछ ना बोले। हमारी 100 में से ना 30% फौज जो है वो सऊदिया में है पहले की। वो ट्रूप्स होते हैं भाई, इजिप्ट की इतनी स्ट्रांग फौज है। उन्होंने बोला है कि हम 3000 ट्रूप्स देते हैं जब ये मीटिंग हुई है, लेकिन कोई बंदा भाई फ्रंट पर नहीं आता। यही है कि भाई बेचारे फौजी इधर हैं, वो उनका जो इजिप्ट है उसने बोला है। हाँ उन्होंने 3 अच्छा भाई हमारी फौज है दे रहे अपनी आवाम को सिर्फ। और भाई मेरे इजिप्ट की जो आर्मी है ना, बहुत स्ट्रांग आर्मी, आपकी पाकिस्तान से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा वो बस लड़ते नहीं है, बस ढीठ क्या हुए। उस जनरल का नाम है जो उनका प्रेसिडेंट भी है, जनरल सीसे के। वो जॉर्डन का है। कौन वो नहीं है यार, इजिप्ट का वो सारे मिले हुए हैं उधर। नहीं मिले हुए नहीं है। जो इजिप्ट है ना वो सार उठाता था, लेकिन अभी उनकी पावर उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन उनमें भाई अभी तक ये इंडिया में जब ये लास्ट इंडिपेंडेंस डे हुआ था तो वहीं पे वो आया था, इजिप्ट के आई थी ना आर्मी, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ट्रूप्स ही देने हैं भाई। उन्होंने बोला कि हम देते हैं क्योंकि आप बेईमान है सारे। 57 मुल्क है, बड़े बड़े आपके पेट खा जाते हैं, बंदा भी और ऊंट भी साथ है, मतलब के बकरे भी खा जाते हैं। ये जो पिछली मतलब के ईद हुई थी उसमें सऊदी अरेबिया में जो शिप जा रहा था, कितने बकरे थे उसमें भाई, बहुत बकरे थे जो एक अरबी ने सारा खा जाना है। अब लड़ने का टाइम आया तो पाकिस्तान आ जाए, हम अपने फौजी क्यों मरवाएं भाई। कोई आज मैंने एक वीडियो देखी है इसराइल भाई, एक अरबी था गाड़ी में जा रहा था, पाकिस्तानी चल के जा रहा है, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, वो भाई गाड़ी से हाँ पाकिस्तानी हाथ चूम रहा था उसके। अरबी भाई देखो यार इतना डर है उन्हें। वैसे बनी हुई है ओ यार वो वैसे बनी हुई है। वो कौन सा डरे हुए ना होते तो छोटे जाना था उन्होंने पैसे खाने के लिए। अभी यार सलमान को जो बिन सलमान है ना, उसको बंदा को समझ ही नहीं सका वो कितना प्लानर है बड़ा। वो बहुत बड़ा ये इसराइल पहले भी एक दफा बनी थी यही, अब उसने वो सारी उठा के अपनी जो महल है उसके इर्द गिर्द लगा दिए। आज जो इतने सारे पैरा दो वो आप समझ उसको पैसे की चीज के दे रहा है वो, तो बस भाई किराए के फौजी बिक रहे हैं। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।